Recently I heard R. Ashwin discussing Indian and Australian fans कैसे Indian fans जो थे वो काफ़ी हार्ड थे और काफ़ी क्रिटिसाइज़ कर रहे थे अगर ऋषभ पंत की बात करें एंड आई वाज सेइंग कि ऐसे पिकिंग हो रही थी कुछ ज़्यादा ही बैकलैश चल रहा था बट द वे ऋषभ पंत परफॉर्म वो सबके सामने है और उसी डिस्कशन से एक फिनोमेना मुझे याद आया हाउ सोशल मीडिया हैज़ मेड हेटर्स एंड क्रिटिक्स एक तरह से सिनोनिम और वो है नहीं। अगर आप सही इंटेंशन के साथ क्रिटिसिज्म देखें तो उसका जो रिज़ल्ट होता है वो कैसा होता है वो हमारे सामने है आज। रॉयल एनफील्ड हिमालयन मेरे घुटनों को तहस नहस न कर दे। बहुत से बाइकर्स इंटरेस्टेड थे उसमें, वो है ट्रिपर। ऐसा नहीं था कि बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रही थी या स्टॉल कर रही थी। अरे भाई कितनी पावर लोगे। पहली बार जब आई थी इसकी राइड क्वालिटी की सबने तारीफ़ की, लेकिन बहुत सारे ऐसे मुद्दे थे जिसकी क्रिटिसिज्म हमने देखी। इवन मैंने अपने फर्स्ट रिव्यू में कहा था किस तरह से गियर शिफ्ट और जो स्मूथनेस है वहाँ पर वो बहुत ज़्यादा साफ़ नहीं है, बट उसे कंपनी ने चेंज किया। जो रिफाइनमेंट थी इंजन की उसके लिए क्रिटिसिज्म था, कंपनी ने उसे बाद में चेंज किया। अब हम सेकेंड जेन और उसके बाद BS6 वर्जन, इन सब में हमने इस बाइक को इवॉल्व होते हुए देखा। बहुत सारे लंबे राइडर्स ने कहा, क्रिटिसाइज़ किया ऑब्वियसली कि भाई ये जो रैक है वो मेरी हाइट के लिए कुछ ज़्यादा लंबा है, सो कंपनी ने उसे अब छोटा कर दिया है। सो पॉइंट इज़ दैट सही तरीके की क्रिटिसिज्म चीज़ों को इवॉल्व करती है एंड रॉयल एनफील्ड हिमालयन इज़ वन बिग एग्जाम्पल। दिस बाइक हैज़ इवॉल्व और अब ये एवोल्यूशन का जो स्टेज है वो कैसा है, कितनी इवॉल्व है और चलाने में कितनी और मज़ेदार ये लगेगी या नहीं, इसी के बारे में ये वीडियो हम बनाने वाले हैं। एंड बिफोर वी स्टार्ट दिस स्टोरी आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल प्लीज़ सब्सक्राइब टू टाइम्स ड्राइव यूट्यूब चैनल, क्योंकि हम बहुत जल्द 1 लाख करने वाले हैं कंप्लीट सब्सक्राइबर्स और एक स्पेशल सरप्राइज़ भी उस वक्त हम लेकर आएंगे। विल अनाउंस दैट। और सोशल मीडिया हैंडल्स के ऊपर भी हमें फॉलो कीजिए फटाफट न्यूज़, रिव्यूज़ और बाकी सभी अपडेट्स के लिए। हाय गाइस, आई एम क्रांति संभव, वेलकम टू टाइम्स ड्राइव। लेट्स स्टार्ट दिस स्टोरी। चलिए तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट यहाँ पर बात करते हैं चेंजेस की। और जैसे मैंने बताया कि कलर कॉम्बिनेशन तो है ही, आपको अलग लगेगा। एक और चीज़ जिसके बारे में मैं बता चुका हूँ लेकिन थोड़ा सा डिटेल में बता दूँ, जो टॉलर राइडर हैं उन्होंने कहा था भाई इम्पैक्ट के वक्त ये जो एक्सेसरी रैक है वो मेरे घुटनों को तहस नहस ना कर दे। सो नाउ द साइज़ इज़ रिड्यूस, अब ये स्मॉलर है। और इसके अलावा एक बड़ा चेंज जो हमने अपने वेबसाइट timesdrive.in के ऊपर भी काफ़ी उसको कवर किया बिकॉज बहुत से बाइकर्स इंटरेस्टेड थे उसमें, वो है ट्रिपर। आपने देखा होगा कि किस तरह से मीटियोर में ट्रिपर आया था, उसके बाद अब हिमालयन में भी ये ट्रिपर टर्न बाय टर्न नेविगेशन आप अपने स्मार्टफोन को कनेक्ट करने के बाद इससे ले सकते हैं और वो फीचर इसमें आपको देखने को मिल गई है। एंड यू रिमेंबर अभी इसके ऊपर हमने डिस्कशन भी किया था बिकॉज CB350 RS में जो ट्रिपर या जो उनका स्मार्टफोन कनेक्टिविटी ऐप है वो नहीं लगा हुआ है। सो उसको लेकर बहुत ही मिक्स्ड रिएक्शन आए हैं। व्हाट डू यू थिंक, ये लगने से आपको लगता है कि ये बेटर टूरिंग बाइक बन पाएगी या यू थिंक ये ज़्यादा प्रैक्टिकल हुआ आपके लिए? कमेंट सेक्शन में ज़रूर हमें बताइए। बट इसके साथ एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा, नाउ दिस लुक्स मोर काइंड ऑफ सिमेट्रिकल। यहाँ जो इंस्ट्रूमेंटेशन है वहाँ 3 आपको सर्कुलर डायल मिलेंगे, एक बीच में नीचे आपको फ्यूल गेज, यहाँ फ्यूल गेज तो है ही, रॉयल एनफील्ड में फ्यूल गेज है इसमें, एंड देन कंपास। ये पूरा जो कंपोजिशन है वो पहले ज़्यादा बैलेंस लग रहा है। और इस सब को इनकॉर्पोरेट करते हुए जो आपका ये वाइज़र है, स्मोक वाइज़र, वो अब लंबा भी बनाया गया है। कंपनी कह रही है कि ये टॉलर राइडर के लिए जो विंड ब्लास्ट है वो कम होगा, बचाएगी है। और यहाँ पर नीचे ये काफ़ी ब्रॉड है जस्ट टू इनकॉर्पोरेट ऑल ऑफ दैट। सो ये एक बड़ा चेंज आपको इसमें देखने को मिल रहा है। एक और चेंज है और वो इसकी सीटिंग है, जो फोम है कंपनी कह रही है कि वो अब चेंज किया गया, ज़्यादा कंफर्टेबल ये बनाई गई है। और क्या चेंज है, और ये देखिए नाउ यू कैन एक्चुअली लोड मोर स्टफ। यहाँ पर मैक्सिमम जो लोड है वो 7 kg हो गया। तो सीट हो गया, कैरियर हो गई, यहाँ पर रैक हो गया, और ये चेंजेस जो आपको इंस्ट्रूमेंटेशन भी देखने को मिले हैं ट्रिपर के साथ वो हो गए। तो इन सब चेंजेस का राइडिंग के ऊपर क्या असर पड़ा है वो भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक नज़र डालते हैं कि इसके बाकी स्पेक्स और फीचर्स की जो लिस्ट है वो कैसी है।
गाइस अब टाइम आ गया इसके राइड के बारे में बात करने के लिए, बिकॉज ऑनेस्टली स्पीकिंग अगर मैं जिस चेंजेस के बारे में बात कर रहा था पहले, इफ़ वी जस्ट फोकस ऑन दैट आई थिंक थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती। वाई? बिकॉज जो पिछला वाला वर्जन हमारे पास हिमालयन का आया था वो काफ़ी चलने के बाद आया था। सो इंजन राइड रिफाइनमेंट वगैरह जो है उसका परफॉर्मेंस ऐसा नहीं था जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग या मज़ेदार ये बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग लगे। यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे ये देखने को मिल रही है, और वो है जो इसका रिफाइनमेंट है और प्लस जो पावर डिलीवरी है। न सिर्फ वो स्मूदर है लो एंड के ऊपर, इवन सेकेंड गियर कुछ एक जगह के ऊपर बिकॉज ऑफ बैड रोड मैं थर्ड में भी निकाल रहा था तो ऐसा नहीं था कि बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रही थी या स्टॉल कर रही थी, इवन सेकंड में भी। सो वो एक रिफाइनमेंट ऐसा है जो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, जो अब पहले से बेटर हो गई है। अगर हम स्टॉलिंग वाली बात अगर कहें वो बिल्कुल महसूस इसमें नहीं हो रही है। लो एंड में जो एक हल्का सा टॉर्क आपको फील होता है वो बहुत अच्छा है। एक्सेलरेशन का जो रिस्पॉन्स है वो काफ़ी सीमलेस, काफ़ी स्मूथ मुझे नज़र आ रहा है। पावर आई डोंट नो, बहुत से हमारे जो दोस्त हैं, व्यूअर्स हैं, वो कहते हैं अरे भाई कितनी पावर लोगे, थोड़ी सी और पावर होती तो और मज़ा आता। बट अदरवाइज़ मेरी हाइट के लिए इस रैक के अलावा एक और चीज़ जो मुझे सबसे बड़ी अच्छी लगी है वो ये कि बहुत ही आराम से आई कैन स्टैंड एंड राइड दिस बाइक। तो सवाल ये है कि बिंदु कहाँ विश्राम करती है। बिंदु विश्राम करती है इस पैकेज के ऊपर, जहाँ पे अब मुझे लग रहा है कि पहले से कहीं ज़्यादा रिफाइन है। जो चेंजेस हैं वो बहुत ही रेलेवेंट हैं, जो इंजन रिस्पांस है और जो सेकंड गियर या थर्ड गियर में जिस तरह का इंजन बिहेव करती है वो पहले ज़्यादा रिफाइंड है और ज़्यादा रिस्पॉन्सिव है। और कुछ एक चेंजेस जो टॉलर राइडर के लिए भी ज़रूरी थे वो सब इसमें आ गया है, और प्राइस भी ऑलमोस्ट 10,000 ही बढ़ी है। तो मुझे ये लग रहा है कि इन केस यू आर टू एडवेंचर टूरिंग, यानी आप लंबी दूरी पर काफ़ी जाना चाहते हैं, बट एट द सेम टाइम इस तरह के रोड्स को देख के, या इस तरह के रोड्स तो नहीं है, इस तरह के सर्फेस को देख के खुद को रोक नहीं सकते हैं, आई थिंक दिस मेक्स वेरी गुड सेंस नाउ। तो मेरा एजेंडा तो पूरा हो गया। मैं जो चेंजेस हैं वो तो बताने ही थे, उसके बारे में हमने एक छोटा सा पैकेज पहले भी किया था, वो सब हमने अभी बताया है। बट इसकी राइड का मैं मज़ा लेने के लिए आया था और मुझे काफ़ी मज़ा आया। हाउ डू यू रेट दिस बाइक, और आपको मज़ा आया कि नहीं ये स्टोरी देख के डू लेट अस नो कमेंट सेक्शन में। और प्लीज़ अपने दोस्तों को भी बताइए कि हाँ हिमालयन की जो नई वाली बाइक है उसकी स्टोरी हमने कर दी है टाइम्स लाइव के ऊपर। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकॉन सब कुछ दबा दीजिए। अटैक, बाय बाय।